Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions जो कि चैप्टर सेमीकंडक्टर से हैं और इनमें से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको ईयर वाइज में आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले पेपर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज फर्मी एनर्जी लेवल, कि फर्मी एनर्जी लेवल है क्या। और ये क्वेश्चंस करने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सारा आपको पी, एन टाइप, डोपिंग, यूनिट सेल, ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। 3 to 4 वीडियोस हैं। सो फर्मी एनर्जी लेवल उन्होंने पूछा है, तो वो क्या होता है। फर्मी एनर्जी लेवल होता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे ज़्यादा जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। टेम्परेचर दिया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब सबसे ज़्यादा एनर्जी हो, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है वो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी लेवल में हो और उसका टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन, तो वो क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। 0 केल्विन की बात हुई है। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल हमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट जब चैप्टर किया था उसमें हमने यूनिट सेल किया था, और ये वही डेफिनेशंस है। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल में यूनिट का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें। जब छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक कंप्लीट 3D क्रिस्टल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। इसको आप सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हो, आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब छोटे छोटे क्रिस्टल्स को हम इकट्ठा करके एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिख दो कितने तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सबको आप बता सकते हो। फिर उसके बाद एक डिफरेंस देना है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस का। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस आप सबको पता होगा। क्रिस्टलाइन होता है जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एक स्ट्रक्चर में, उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और जब प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो तो उसको हम अमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। फिर वाई मेटल सॉलिड्स और ओपेक, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ना वो ओपेक क्यों होते हैं। ओपेक क्या होता है, पहले तो एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट तो होता है जिसके आर पार दिखता है, ठीक है, लाइट पास होती है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसको बहुत धुंधला सा दिखता है। ओपेक होता है जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो जो मेटालिक सॉलिड्स है वो ओपेक क्यों होते हैं, क्योंकि जो मेटालिक सॉलिड्स है उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सारी की सारी लाइट अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो जब उन्होंने लाइट ही एब्जॉर्ब कर ली तो आगे तो लाइट पास होगी ही नहीं, तो जिस वजह से उनको क्या बोला जाता है, ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो लाइट नहीं पास होने देते। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने ओपेक ऑब्जेक्ट मान लिया, और आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो आपके पास क्या लाइट फॉल हो रही है, तो सारी लाइट क्या वो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही ले रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही सारी लाइट ले लेगा तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट तक तो पहुंचेगा ही नहीं, और वो ओपेक ऑब्जेक्ट अलाउ ही नहीं करेगा लाइट को आगे पास करने के लिए, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर उसकी बात आता है डोपिंग। डोपिंग आप सबको पता है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की है। डोपिंग क्या होता है, जब हम बाहर से मतलब एक्सटर्नल कोई इम्प्योरिटी डालते हैं किसी भी अरेंजमेंट को खराब करने के लिए, तो मतलब प्योर को हम इम्प्योर बनाते हैं, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक पे बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। जब हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं किसी प्योर चीज़ में ताकि वो खराब हो जाए वो चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। और इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है ना, वो जो इम्प्योरिटी एटम्स आपने ऐड की है उस एटम को क्या बोलते हैं, डोपेंट। उसके बाद भाई सेमीकंडक्टर डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग करंट, कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको अगर स्ट्रॉन्ग करंट आप दोगे वो डैमेज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेंसिटिव टू हीट होते हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर आपको पता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। जब उनके पास स्ट्रॉन्ग करंट आप पास करोगे तो बहुत ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा हीट होगी तो क्या होगा, उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, तो जो क्रिस्टल है वो तो डैमेज हो जाएंगे ना। ज़्यादा करंट दोगे तो वो चीज़ क्या करेगी, ब्रेक ही होगी, टूट जाएगी। फिर आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होते हैं जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, राइट, ये आपने किया था इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक पी और एन टाइप में आता है। पी होते हैं जो सारे 13th ग्रुप वाले होते हैं, और एन होते हैं जो सारे 15th ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद
आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेजॉरिटी करंट्स एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उन्होंने पूछा कि जो एन टाइप और पी टाइप होता है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा चीज़, मतलब एन में ज़्यादा क्या होता है और पी में ज़्यादा क्या होता है। पी और एन टाइप किया, पी में सबसे ज़्यादा होल्स होते हैं और एन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनर्जी बैंड पूछा, ये तो आप सबको पता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और आप सबने किया है सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीनों पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं होल्स। होल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? होल्स, और एन में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये आप सबको पता है। तो जो होल्स हैं ये वाले पी में, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो चार्ज होगा होल का वो किसके बराबर होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो पॉजिटिव होंगे, वो पता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो जो होल्स होंगे वो क्या होंगे? खुद ब खुद पॉजिटिव होंगे। और इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होल्स का मास है ना वो कम होगा इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। फिर विच हैज हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन या होल? मोबिलिटी क्या होता है कि को कितनी ज़्यादा कोई चीज़ मूव करती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल में से सबसे ज़्यादा मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं। फिर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये आप सबको पता है। व्हाट आर होल्स इन सेमीकंडक्टर, आप सबको पता है। ये प्रॉपर्टीज आप 2 लिख दोगे ना, ये भी इसका आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है। हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद राइज इन टेम्परेचर? जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो जो कंडक्टिविटी होती है उस पर क्या असर होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से वो छोटे छोटे चार्ज बन जाते हैं। मतलब चार्ज भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के ज़्यादा मतलब चार्जेस बन जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर? जब टेम्परेचर राइज करोगे तो उससे कॉपर और सिलिकॉन पर क्या असर पड़ेगा? जब कंडक्टिविटी कॉपर की कम हो जाएगी तो सिलिकॉन की इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जीनर ब्रेकडाउन आपको पता होगा, एक होता है रिवर्स बायस, एक होता है फॉरवर्ड बायस। तो जब रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो पीएन जंक्शन में कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर आता है आगे, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ जंक्शन डायोड वर्क एज ओपन स्विच? जब स्विच ओपन हो तो जो जंक्शन डायोड है वो कैसे काम करेगा? ड्यूरिंग रिवर्स बायस अ जंक्शन डायोड वर्क एज अ ओपन स्विच। मतलब कौन सी कंडीशन होगी? रिवर्स। जब वो रिवर्स होगा तब वो एज अ ओपन स्विच काम करेगा। फिर आते हैं इंट्रिंसिक, ये आप सबको पता है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक तो आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये भी अभी आपको समझा दिए थे, आपको पता होगा। पी और एन टाइप की बात हुई है। पी में सबसे ज़्यादा होल्स होते हैं और एन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी पॉजिटिव होता है, एन नेगेटिव होता है। पी में हमेशा 13th ग्रुप वाले कोई भी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल दे सकते हो, और एन में कोई भी 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स की एग्जाम्पल दे सकते हो। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से कर लेना। Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.